12 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हमने जो इस अध्याय का जो पिछला टॉपिक पढ़ा था वह टॉपिक था लौह इस्पात उद्योग। मुझे पूरी आशा है कि वह आपके समझ में आ गया होगा। हम जो आपको पढ़ाते हैं वो अच्छी तरह से समझ लेते हो आप। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है वस्त्र उद्योग। इस टॉपिक में मैं आपको चित्रों के माध्यम से जितने भी उद्योग है, सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है और रेशमी या जूट उद्योग है, ये जितने भी उद्योग है इसको हम चित्रों के माध्यम से समझेंगे जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपकी एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाली है, तो आप अपनी तैयारी को थोड़ी तेज़ करते रहें जिससे आपको आगे समय न लगे और आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। और यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बता सकते हो जिससे हम आसानी से आपको समझा सकें। और ये वीडियो जितने भी है ये आप सेव कर लिया करो आप। और आपको कम समय में, मान लो कि एक टॉपिक है वो 5 मिनट में आपको या 10 मिनट में पढ़ा दिया जाता है, तो इसमें टॉपिक में आप 10 मिनट में आप आसानी से एक टॉपिक याद कर सकते हो। आपके पास 5 वीडियो तो आधे घंटे में आप 5-7 वीडियो या टॉपिक है वो अच्छी तरह से कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब हम वस्त्र उद्योग पढ़ते हैं और वस्त्र उद्योग पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी बहुत पूर्व जानकारी हासिल करते हैं। चलो दोस्तों, अब हम अध्याय की शुरुआत करते हैं। भोजन के बाद मानव की मुख्य आवश्यकता वस्त्र है। यह उद्योग मानव के सबसे प्राचीन उद्योगों में से एक है। इसका प्रारंभ तो कुटीर व लघु उद्योग के रूप में हुआ, लेकिन वर्तमान में यह मुख्य औद्योगिक देशों में उच्च कोटि का विकसित उद्योग हो गए। आधुनिक वस्त्र निर्माण का जन्म औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन से यह उद्योग विश्व के अन्य देशों में फैलने लगा। दोस्तों, वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हम निम्न उद्योगों को शामिल कर सकते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसमें पहला था सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा ऊनी वस्त्र उद्योग, तीसरा रेशमी वस्त्र उद्योग, चौथा पटसन व जूट उद्योग है। दोस्तों, इस उद्योगों को पढ़ने के बाद हम इनके आवश्यक कारकों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। वस्त्र उद्योग के निम्न आवश्यक कारक है जिसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल के रूप में कपास, चालक शक्ति के रूप में कोयला व जल विद्युत, प्रचुर मात्रा में सस्ता व कुशल श्रम, समुद्री समीर युक्त आर्द्र जलवायु, बड़ी मात्रा में शुद्ध जल तथा पर्याप्त पूंजी, विस्तृत बाजार तथा सरकारी प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। यद्यपि कुटीर उद्योग के रूप में सूती धागा तथा सूती वस्त्रों का निर्माण सभी उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय देशों में होता है। जैसे हम इन देशों की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें चीन है, भारत है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादक देश हैं। दोस्तों, चीन का सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान है, जिसमें हम मुख्य केंद्र जो थे चीन में उनके बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें है शंघाई, कैंटन, सिंगटाओ और टेंसिन, सातोंग और डियारिन आदि प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र हैं। इसके तहत हम भारत के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भारत में सूती वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, जिसमें मुंबई है, अहमदाबाद है, सोलापुर है, नासिक, सूरत है, बड़ौदा, नागपुर, ग्वालियर, कोलकाता, दिल्ली और भीलवाड़ा आदि प्रमुख केंद्र हैं। इसके अलावा हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा कर लेते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू इंग्लैंड, मध्य अटलांटिक राज्यों तथा दक्षिणी अल्पेशियन राज्यों में सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। हम अब आगे जितने भी उद्योग हैं इनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं, जिसमें हमारा पहला है वह है ऊनी वस्त्र उद्योग, जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के बाद ऊनी वस्त्र उद्योग विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है। ऊनी वस्त्र उद्योग का तेजी से विकास 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने आधुनिक मशीनों के आविष्कार से इस उद्योग के विकास में तेजी आई। मात्रा की दृष्टि से
विश्व में ऊनी वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग का 10 से 15% भाग ही है, परंतु मूल्य की दृष्टि से यह उद्योग महत्वपूर्ण है। ऊनी वस्त्र उद्योग की अवस्थिति में बाजार और कच्चे माल की सुगम प्राप्ति का सबसे अधिक महत्व है। कुशल श्रम, स्वच्छ जल की आपूर्ति, शक्ति के संसाधनों की उपलब्धता, पूंजी व यातायात की सुलभता अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं। विश्व का लगभग 2/3 ऊनी वस्त्र उद्योग यूरोप में केंद्रित है। वर्तमान समय में इस उद्योग का विकास 40 से अधिक देशों में हो गया है, जिसमें हम चर्चा करते हैं रूस है, चीन है, जापान, जर्मनी, भारत, अमेरिका आदि देश हैं जहाँ पर ऊनी वस्त्र उत्पादक होता है। दक्षिणी गोलार्ध के प्रमुख ऊन उत्पादक देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, अर्जेंटीना व यूरुग्वे में मात्र 5% ऊनी वस्त्र का उत्पादन होता है, क्योंकि ये देश उष्ण जलवायु व विरल जनसंख्या वाले देश हैं। दोस्तों, हमने संक्षिप्त रूप में ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा की है। हमारा जो अगला उद्योग है वह रेशमी वस्त्र उद्योग है, जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अब हम रेशमी वस्त्र उद्योग के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब हम रेशमी वस्त्र उद्योग के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास सर्वप्रथम चीन में कुटीर उद्योग के रूप में हुआ है। यहीं से यह उद्योग विश्व के अन्य देशों में विकसित हुआ। स्वचालित करघों के आविष्कार के साथ ही इसने फैक्ट्री उद्योग का रूप धारण कर लिया। रेशमी वस्त्र प्रारंभ से ही धनी लोगों की विलास की वस्तु रहा है, अतः यह उद्योग सूती वस्त्र उद्योग तथा ऊनी वस्त्र उद्योग की तुलना में अधिक विकसित एवं केंद्रित उद्योग है। प्राकृतिक रेशम बायोक्विज्मी नामक कीड़े की लाश से निकले पदार्थ से होता है। शहतूत के पत्तों पर बनने वाला यह कीड़ा अपने मुंह से निकले पदार्थ को या लार को अपने शरीर के चारों तरफ लपेटता है। इस स्थिति में यह कोय या कोकुन कहते हैं। पूर्ण विकसित कोयों को पानी में उबालकर उन पर लिपटे रेशम को उतारकर अलग अलग धागे के रूप में लपेटा जाता है। इसके बाद रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि रेशमी वस्त्र उद्योग के 3 चरण हैं। पहला, कोयों का उत्पादन। दूसरा, कोयों से रेशमी धागा लपेटना। तीसरा है रेशमी वस्त्रों की बुनी। अतः विश्व में प्राकृतिक कच्चे रेशम का उत्पादन करने वाले देशों में जापान लगभग 50%, चीन 28%, रूस 6% तथा भारत 6% रेशम उत्पादन करता है। रेशमी वस्त्र उद्योग मुख्यतः मांग व बाजार से प्रभावित होता है। रेशमी वस्त्र काफ़ी महंगे होते हैं और यह उद्योग उन्हीं देशों में पनपता है जिनमें पर्याप्त संख्या में कुशल श्रम हो। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, भारत रेशमी वस्त्र उत्पादन के प्रमुख निर्माता हैं। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में रेशमी वस्त्रों के उत्पादन में पेंसिल्वेनिया राज्य सबसे अधिक है। पटसन नगर यहाँ का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक नगर है, जिसे अमेरिका का रेशम नगर भी कहा जाता है। फ्रांस की रोन घाटी में स्थित लियोन शहर भी रेशमी वस्त्र उत्पादन वाला प्रमुख केंद्र है। भारत में कोलकाता, मैसूर, बेंगलोर, चेन्नई रेशमी वस्त्र के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। चीन में रेशम उद्योग प्राचीन काल से ही विकसित रहा है। प्राचीन समय में चीन का रेशम स्थल मार्ग से यूरोप के देशों में पहुंचता था। बच्चों, हमने रेशमी वस्त्र उद्योग पढ़ लिया। अब हमारा जो अगला उद्योग है वह जूट वस्त्र उद्योग। अब हम जूट वस्त्र उद्योग के बारे में विस्तारपूर्वक थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अब जो हमारा अंतिम पार्ट बचा है जूट वस्त्र उद्योग, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। जूट उद्योग का संबंध बोरी, जूट के कपड़े, मोटी दरियों के उत्पादन से है। जूट उद्योग से पैकिंग के लिए सस्ती, मजबूत व टिकाऊ सामग्री उत्पादित की जाती है। वर्तमान समय में उच्च कोटि की जूट को कपास या ऊन के साथ मिलाकर उत्तम गुणवत्ता के वस्त्र
व अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। जूट की कृषि में भारत व बांग्लादेश का अग्रणी स्थान है, जहां ब्रह्मपुत्र घाटी व गंगा के डेल्टाई भाग में इसकी खेती की जाती है। यह उद्योग भारत, बांग्लादेश, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, थाईलैंड आदि देशों में विकसित है। भारत व बांग्लादेश जूट से बनी वस्तुओं के उत्पादन में प्रमुख निर्यातक देश हैं। दोस्तों, आज हमने सभी उद्योगों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल कर ली। अब इस अध्याय को हम समाप्त करते हैं।